प्रणाम का महत्व। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार कहते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है तो अनायास ही हमारे मुख से निकलता है, खुश रहो, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मुंह से निकलते हैं ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, यह दुनिया के सबसे कीमती शब्द है। आजकल हम इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, पर यकीन मानिए, प्रणाम के जवाब के रूप में जो आशीर्वाद हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं, वह 100% चमत्कारिक शब्द होते हैं, बेहद कीमती शब्द होते हैं। आज इस संदर्भ में एक बहुत प्यारी कथा सुना रही हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह यह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी इस घोषणा का पता जैसे ही पांडवों को चलता है, उनके शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए हैं। उसी क्षण श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, तुम अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं शिविर के बाहर खड़े होकर द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम करो। जैसे ही द्रौपदी ने शिविर के अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया, तो पितामह भीष्म के मुख से द्रौपदी के लिए यह आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही यह आशीर्वाद उनके मुख से निकला, उसी क्षण उन्हें स्मरण हो आया कि आज ही तो उन्होंने पांडवों के वध की घोषणा की थी और स्वयं उन्होंने ही द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ आई हो या तुम्हें श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि जी पितामह श्री कृष्ण, वे शिविर के बाहर खड़े हैं। तब पितामह भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती हो तो, और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। दोस्तों, वर्तमान में घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है। हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। जाने अनजाने में अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा करने लगते हैं। बात हमेशा याद रखना कि हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। एक कवच की तरह होता है जो हमें सभी बाधाओं से रक्षा करता है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें, तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। बड़ों के लिए आशीर्वाद बच्चों के लिए कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर्श दिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत पहले की बात है, एक ऋषि थे, बहुत ही सरल, सहज, निराभिमानी और अत्यंत ज्ञानी। दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक राजकुमार भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया। राजकुमार ने बहुत मन लगाकर ज्ञान अर्जन किया। एक दिन अर्षि ने उस राजकुमार से कहा, जाओ बस, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। इस शिक्षा का उपयोग करके तुम अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाओ। राजकुमार ने जब उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो वह चीज लाओ जो पूर्णतया व्यर्थ हो। इस पर राजकुमार ने मन ही मन सोचा, गुरु अगर मांगते तो मैं उन्हें कुछ भी दे सकता था। ये गुरु ने क्या मांग लिया? ये तो बिल्कुल आसान चीज है भेंट में देने को। आसपास कितना कुछ व्यर्थ है, मैं तो कुछ भी गुरु को दे सकता हूँ। यह सोचकर उसने मिट्टी उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल उठी, ठहर मनुष्य, क्या कर रहा है? तुम मुझे क्या व्यर्थ समझता है? तेरे खाने पीने से लेकर बहुमूल्य धातुएं और ऐसी अनेक वस्तुएं क्या मुझसे उत्पन्न नहीं होती? यह विविध रूप, रंग, रस, गंध क्या मुझसे ही उत्पन्न नहीं होते? मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और फिर वह आगे बढ़ गया।
वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि एक स्थान पर गंदगी का ढेर लगा है। राजकुमार को लगा इससे व्यर्थ तो कुछ और हो ही नहीं सकता, और यह सोचकर राजकुमार ने जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, रुको मानव, तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल भला कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि धरती को पोषित करने वाली खाद मुझसे बनती है? तुम्हारी फसलों को प्राण और पोषण मुझसे मिलता है, मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूँ? युवक अब सोच में पड़ गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। गुरु का दिया हुआ आखिरी सबक अब उसे समझ आ चुका था कि व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, और वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है। राजकुमार तत्काल ही ऋषि के पास जाकर बोले, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में रखता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान को मैं प्रजा की सेवा में लगा सकूं। गुरु बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनके शिष्य की शिक्षा अब सही मायने में सार्थक हो चुकी थी। दोस्तों, इंसान के भीतर सबसे व्यर्थ उसका अहंकार होता है। अहंकार जितना बढ़ता जाता है, मनुष्य के गुण उतने ही नष्ट होते जाते हैं। अहंकार के बढ़ने से मिलता कुछ भी नहीं, सिर्फ होता है क्या? खूब कहा है किसी ने, अहंकार में 3 गए धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण। कौरव कंस फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।